बाद ये भजनलाल सरकार का एक्शन, बुलडोजर के जरिए आरोपी के घर पर ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से कि अगर किसी भी तरीके से शहर में अशांति फैलाई जाएगी, उपद्रव होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और इसके बाद ये बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। आरोपी छात्र के ऊपर भजनलाल सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ है और बताया जा रहा है कि वन विभाग की ये भूमि थी जिस पर ये मकान बना हुआ था। आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 बुलडोजर लगातार यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ तमाम जो लोग हैं वो छत पे खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार लोग मौजूद हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार कार्रवाई को अंजाम देती हुई ये उदयपुर प्रशासन की जो टीम है वो कर रही है। इसके साथ आगे की तरफ चले महेश और ये बताएं कि भीड़ जो है वो कितनी है। ये भीड़ जो है आगे की तरफ निकल रही है और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तस्वीरें आपको कि किस तरीके से है। यहाँ से हम चलेंगे, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ ठीक पीछे पुलिस के साथ यहाँ पे आप देखेंगे सामने की तरफ ये भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ है, बड़ी तादाद में भीड़ है। तो तस्वीरें आप लगातार यहां देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अमरदीप आपको एक एक तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है। आरोपी के घर पर बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर यह घर का निर्माण किया गया था जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। और ध्वस्तीकरण एक बड़ा संदेश है कि जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है, अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है और एक बार फिर से शांति भंग करने की कोशिश यहां पर की गई, जिसे बर्दाश्त यहां पर सरकार नहीं करेगी। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त लगातार जारी है। अवैध हिस्सों को तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। अवैध हिस्सा जो मकान का था उस पर 2-2 बुलडोजर का एक्शन किस तरीके से हो रहा है, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। अमरदीप, अवैध हिस्सा जो है उसे गिराया जा रहा है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपकी देखी, लेकिन अभी जो है घर में कौन है वहां पर, उन सबको कहां पर भेजा गया, परिवार की तरफ से कुछ कहा गया जिस तरीके से बड़े एक्शन को किया गया? अमरदीप, आवाज आ रही है आपको? चलिए अमरदीप के पास हम यहां पर चलेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चाकूबाज नाबालिग पर जिस तरीके से हमला होता है, वहीं अब बड़ी कार्रवाई अब घर पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर जो अवैध तरीके से हिस्सा है कुछ निर्माण किया गया था जिस पर बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अमरदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अमर, आपको आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे किस तरीके से पूरे एक्शन को किया गया है, परिवार के लोग अभी कहां हैं, उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है? का एक्शन हुआ है। भजनलाल सरकार ने 24 घंटे के घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर इस बुलडोजर एक्शन को प्लान किया, क्योंकि वन भूमि की जगह पर यह मकान बना हुआ था आरोपी छात्र का और वहीं उस इलाके में बुलडोजर एक्शन किया गया। 2 बुलडोजर जो थे वो पहुंचे थे। इसके साथ में आरएसी की कई कंपनियां मौके पर मुस्तैद थी, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने जब कार्रवाई की तो उस वक्त महिला जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, आरएसी के जवान, इसके अलावा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वो मौके पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने पहले ही इस चीज को कह दिया था कि एक्शन होगा और इस चीज को हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि बुलडोजर एक्शन जो है वो भजनलाल सरकार करेगी आरोपी के घर पर, और उसकी पूरी कागजी कार्रवाई जो थी वो पहले से दुरुस्त कर दी गई थी। एसपी, आईजी और इसके साथ में डीएम उदयपुर जो थे उन्होंने इस चीज को लेकर के मीटिंग की। मीटिंग के बाद में एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। एक्शन प्लान तैयार करने के बाद में उसको जमीनी स्तर पर सर्कुलेट किया गया और जिस तरीके से मैंने वहां जिस तरीके से दर्शकों को दिखाया कि बुलडोजर एक्शन हुआ है तो वो इंक्रोचमेंट था वन भूमि की जगह पर और एक बड़ा इंक्रोचमेंट जो था वो किया हुआ था। बहरहाल भीड़ बहुत ज्यादा वहां पे थी, इसीलिए एक हैवी डिप्लॉयमेंट जो था वो पुलिस को करना पड़ा, क्योंकि बहुत संजीदगी की तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था पुलिस के लिए वो यही था कि इस कार्रवाई को जब अंजाम दे प्रशासन तो उस वक्त कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसकी वजह से जो चीजें अभी चल रही हैं उदयपुर में वो दूसरे रिएक्शन के तौर पर ना देखी जाए। लेकिन फिलहाल भजनलाल सरकार का एक आदेश आता है और उसके बाद में जिस तरीके से कार्रवाई होती है वो बताती है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस और सरकार सख्ती से निपटेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। ये मैसेज और ये स्टैंड जो है ये न सिर्फ सरकार का, प्रशासन का और पुलिस का, तीनों का बिल्कुल क्लियर था और यही कारण था कि 24 घंटे के भीतर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जब रात में हमने एसपी से बात की थी योगेश गोयल से, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि
कि किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि पूरे उदयपुर शहर को 4 से 5 अलग अलग जोन में बांट दिया गया था। जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पे तमाम फोर्स को डिप्लॉय किया गया, हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पे किया गया। इसके साथ में नेटबंदी की गई, नेटबंदी को बढ़ाया जा सकता है, यह भी हमें संकेत मिल रहा है। हमारे सोर्स जो है, सूत्र जो है, वो विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी जो है वो बढ़ाई जाएगी प्रशासन की तरफ से। ये संभागीय आयुक्त जो है वो ऑर्डर भी देर शाम को जारी करेंगे। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार ने अपना खुद का स्टेट प्लेन और उसमें तमाम मेडिकल कर्मियों को जो है वहां से जयपुर से, ठीक है अमरदीप, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आपकी रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए बुलडोजर से लगातार एक्शन वहां पर देखने को मिला। किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती थी जब ध्वस्तीकरण का काम वहां पर हो रहा था। एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी अमरदीप की आपको दिखाते हैं। जयपुर में पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्च है वो निकाला जाएगा पुलिस की तरफ से, और अलग अलग हिस्सों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे तैनाती के लिए ये पूरी आरएसी की जो बटालियन है वो है, इसके साथ में पुलिसकर्मी हैं, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी है। पीछे तक दिखाएं, और ये मुस्तैदी जो है वो चल रही है। तैयारी आप यहाँ पे देखेंगे, और तैयारी यहाँ पे देखने के बाद में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी। यहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है पुलिस ने अलग अलग जोन बनाए हैं। अति संवेदन इलाके जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पीछे वज्र वाहन जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके साथ में पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो आपको दिखाई देंगी, और साथ ही तमाम जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस तरीके का माहौल यहाँ खराब करने की कोशिश की थी, अब उस माहौल को ठीक करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर है, और पुलिस हर वो काम कर रही है जिससे उदयपुर की शांति बहाल हो सके। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अमरदीप। जिस तरीके की तस्वीरें आपने यहां पर दिखाई कि बुलडोजर एक्शन यहां पर किया गया, लेकिन जो बच्चा जख्मी हुआ था, क्या उसके परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? ये मामला पता चल पाया कि किस बात को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल में चाकूबाजी हो गई? स्कूल प्रशासन का क्या कहना है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, स्कूल प्रशासन, चूंकि आज प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई थी, स्कूल प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रशासन से जुड़े हुए किसी भी टीचर्स ने फोन नहीं उठाया। वो बातचीत अभी इस घटना के बारे में नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आरोपी छात्र की मां से जब मैंने बात की, रिपब्लिक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बात की, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मैंने अपने बेटे को 100 रुपए दिए थे, और वो अब मेले में गया था, उर्स मेले में गया था, और उर्स मेले से वो चाकू खरीद के लेके आया था, जिसकी भनक जो थी उसके परिवारजनों को नहीं थी। 3 दिन से यानी कि ये प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो चाकू जब खरीद करके लेकर के आया, उसके बाद उसने अपनी स्कूटी की डिग्गी में उस चाकू को रखा, और 3 दिन से ये प्लानिंग चल रही थी। और यही कारण था कि आरोपी की जो मां थी उसने रिपब्लिक से बातचीत में यह भी खुलासा किया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। हो सकता है कि मेरे बेटे को इस घटना के लिए यूज किया हो, इस घटना के लिए अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग रची गई हो। इन तमाम चीजों पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानती हूं, 14 साल का बेटा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, और इस तरीके की घटना को वो कभी भी अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन कौन लोग थे जो इस घटना के पीछे थे? पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ सरकार, प्रशासन, तमाम लोग इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो परिवार है